नमस्कार। आपस की बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लगातार हम ओपन बुक के एग्जाम को लेकर साइंस और सोशल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात करते आए हैं। आज हम बात करेंगे कॉमर्स के एक्सपर्ट से। कॉमर्स में बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट और टैक्सेशन और स्टैटिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। उसके अंतर्गत आप अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। पर पहले हम ओपन बुक में घर में बैठकर किस तरह कॉमर्स के इन अलग अलग पेपर को सॉल्व करें, तो चलिए मिलते हैं हम कॉमर्स की एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति उदयपुरे से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति आनंद उदयपुरे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद। प्रिय विद्यार्थियों, यूनिवर्सिटी ने रेगुलर एग्ज़ाम के बदले ओपन बुक एग्ज़ाम रखा है। आप सभी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से क्वेश्चन मिल जाने के बाद आंसर शीट पर इतनी अच्छी तरीके से आंसर लिखना है कि आपको फुल मार्क्स आएँ। आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना प्रेजेंटेशन इतना सटीक एवं स्पष्ट करें कि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। आप पहले योजना बना लें कि प्रश्न किस तरह का पूछा गया है और उसका आंसर कैसे लिखना है। यदि पहले स्ट्रेटेजी या योजना बन जाए तो हमारे लिए यह आसान हो जाएगा कि विभिन्न तरह के प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखा जाए। यह वीडियो आपको यह बताने के लिए तैयार किया गया है कि आंसर शीट में प्रश्नों के आंसर को कैसे लिखा जाए। प्रश्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रश्नों की श्रेणी में पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप वर्णनात्मक क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहता है, वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए। या साधारणतः विशेषताएं, अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, गुण दोष, इनको लिखना रहता है, जो सबसे आसान तरीका रहता है। सबसे पहले इसमें भूमिका लिख दीजिए, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद दो लेखकों की परिभाषा लिखिए, सामान्य भाषा में अपनी परिभाषा भी लिखिए। उसके बाद उद्देश्य, आवश्यकता, गुण दोष, महत्व को पॉइंट बनाकर लिखिए और पॉइंट को डार्कन भी कीजिए या उनको हाईलाइट कर दीजिए। ऐसा करने से कॉपी चेक करने वाले वैल्यूअर को आपका पॉइंट समझने में आसानी भी रहेगी और मार्क्स देने में भी आसानी रहेगी। प्रश्नों की अगली श्रेणी में तर्कात्मक प्रश्न या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनमें आपको अपनी बात रखते हुए तर्क देना है, वाद विवाद करना है, पक्ष विपक्ष में अपनी बात लिखना है, संगठित करना है, सिद्ध करना है। जैसे यदि बोला जाए कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, तो आप उसमें तर्क में अपनी बातें लिख सकते हैं। प्रश्नों की अगली श्रेणी में हम आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रश्न, जिसे क्रिटिकली एनालाइज कहते हैं, ऐसा यदि लिखा रहता है तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको उस विषय पर गुण दोष दोनों को लिखना है। गुण से ज़्यादा दोषों पर लिखना है ताकि आपका उत्तर आलोचनात्मक बन जाए। आखिर में निष्कर्ष भी दे सकते हैं और वर्तमान में उस विषय के महत्व को भी बताना है। किसी प्रश्न में यदि विवेचना करना लिखा है तो विवेचना का अर्थ है प्रश्नों में जो पूछा गया है उसको व्यवस्थित रूप से संपूर्ण चीज़ों को बताना होता है, संपूर्ण पक्षों को उजागर करना रहता है और तार्किक व्याख्या करना होती है कि किस आधार पर यह बात सही है या गलत है। तर्क के पक्ष में डेटा भी देना होता है। इसी प्रकार प्रश्नों में पूछी गई चीज़ों को मजबूत आधार बनाने के लिए आप वर्गीकरण कर सकते हैं, टेबल, चार्ट या ग्राफ बनाकर उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। यदि अधिनियम के संबंध में प्रश्न आता है कि लिखा है कि किसी अधिनियम जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखो या विदेशी विनिमय अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखो, ऐसा यदि पूछा जाता है तो सबसे पहले आप
उस अधिनियम का पूरा नाम उसके ईयर समेत लिखिए। उसके बाद उस अधिनियम को लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद अधिनियम का क्षेत्र क्या होगा, उनकी परिभाषाएं किन धाराओं के तहत है, पूरी सेक्शंस लिखना जरूरी है और प्रावधान लिखिए। यदि अधिनियम से संबंधित प्रश्न आते हैं तो धाराओं का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके उत्तर प्रस्तुतिकरण में निश्चित ही सहयोग प्रदान करेगी। आप परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीति उदयपुरी से कि किस तरह आपको कॉमर्स के अलग अलग डिसिप्लिन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, करियर को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप बैंक में जा सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। यदि आपको कॉमर्स में अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज को तलाशना है तो आप हमारे दिए गए मेल पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। 11 से 3 के बीच में हमारे एक्सपर्ट्स आपके जवाब जरूर देंगे। हमारा आने वाला वीडियो कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर होगा, करियर की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।